अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज हमने 8.3 स्टार्ट की थी। इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 की हमने पहली जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। अब ये सेकंड है, 4 माइनस 3x होल पावर है 1/2। और अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब हम देखें किस तरह से इसको सॉल्व आउट करते हैं। 4 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा। -3/4x होल पावर कितना आएगी? 1/2। ये 1/2 पावर 4 की भी है और इस वाले हिस्से के भी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 4 पावर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4 पावर 1/2 है, इसको हम लिखते हैं कि जब ये 2 की पावर 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल आउट, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर इसको आप प्लस लिखें, ठीक है, और इसको आप फिर दोबारा ब्रैकेट में लिखें और इधर माइनस लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाई यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, ठीक है जी, बाइनोमियल सीरीज है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ से बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई करना है। दो तो बाहर ही रहेगा, बाकी यहाँ पे n, ठीक है, n इंटू एक्स। एन आपके पास है 1/2 मैंने लिखा हुआ है, x आपके पास -3/4x है, प्लस n आपके पास 1/2, n माइनस वन, ठीक है। n की जगह पे 1/2 -1 है बाइनोमियल सीरीज में, आपके पास x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे? n है, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू और एक्स क्यूब, ठीक है। n की जगह पे हमने क्या लिखा है? 1/2, और यहाँ पर -3/4 एक्स पावर कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और नीचे 3 फैक्टोरियल है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर 2, और उसको हमने आगे मजीद सिंप्लीफाई किया है। 4 को 2 के साथ ज़र्ब किया है तो 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लिया है, तो 1/2 ये पहले वाला, इसका हमारे पास एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर इस वाले हिस्से का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि -1/2 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपके पास आता है 9, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाएगी क्योंकि ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद नीचे आपके पास है, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया -1/2। इधर जब 2 टू द 4, 4 में से 1 चला जाए तो बाकी कितने बचेंगे? -3/2। यहाँ पर 3 का क्यूब लेंगे आप तो कितना आएगा? -27। 4 का आप यहाँ पर क्यूब लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 4 द 16, सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से 16 नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपके पास इधर 4 का जब आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 64 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ था तो मैंने रेज़ कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखें नीचे 3 फैक्टोरियल है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? इधर ज़रा देख लें कि ये 2 का फैक्टोरियल है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल यहाँ पर 1/2 आएगा, ठीक है। इसको आपने अपने ज़हन में रखना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। 1/2 आएगा, ठीक है। 2 टू द 4, 4 को 16 के साथ ज़र्ब करेंगे, जो आंसर आएगा वहाँ पर 2 के साथ ज़र्ब करेंगे, ठीक है। ये अपने ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 128, ठीक है। बाकी 9 ये माइनस प्लस के साथ ज़र्ब होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? के माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें यहाँ पर इस ज़रा हिस्से को देख लें कि 2 को 2 के साथ आप ज़र्ब करेंगे, ठीक है। 4 4 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे, ठीक है। और -27 डिवाइडेड बाई 64 है। अब ये 3 क्या है आपके पास? फैक्टोरियल है। इसका फैक्टोरियल स्टूडेंट जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर कितना आएगा? 6 आएगा स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो वहां पर इस वाले हिस्से में भी आप क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मैंने पूरा डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 1/6 लिखेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप इन ये नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनको आपस में ज़र्ब करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में ज़र्ब कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये 3 1 द 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 द 16 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ज़र्ब करेंगे 2 को 2 के साथ, फिर दोबारा 2 के साथ, फिर दोबारा 2 के साथ, जो आंसर आएगा यहाँ पर 64 के साथ आप ज़र्ब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2 इंटू 1 -3/8 एक्स -9/128 है, एक्स स्क्वायर -27 1024 एक्स पावर क्यूब है, प्लस, ठीक है, आगे अप टू सो ऑन। तो इसमें देख लें 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 माइनस यहाँ से 2 कैंसल आउट होगा तो 4 आ जाएगा, इधर 2 कैंसल आउट होगा तो 64, यहाँ पर 2 जब इसके साथ कट आउट होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 512। इसका आंसर आपके पास ये आ गया है, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका एक आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी सवाल के अगले जो। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन की है।
तो ये भी उसी तरह से कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी है। देखें क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर कितना है 2 है। तो ये जब स्टूडेंट पावर ऊपर आएगी तो कितना हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब हमने यहाँ से बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई की है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास 1 है, ठीक है, और x आपके पास कितना है -x है और n आपके पास कितना है -1 है। तो जब हम यहाँ पे nx लिखेंगे, माइनस को माइनस के साथ ज़ार करेंगे कितना आएगा प्लस x आ जाएगा, ठीक है, प्लस है आगे। n आपके पास कितना है -1 है, पहले हम इस वाले हिस्से को कर रहे हैं। -1 है यहाँ पे n -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन आपके पास -1 जो n -1 लिखा हुआ था आपके बायनोमियल सीरीज़ में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। प्लस और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि -1 और यहाँ पे लिखते हैं ना कि n-1 और इधर आपके पास आता है n-2, ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है। -1 एक्स पावर 3 है, नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब हम इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, एन आपके पास कितना -2 है, एक्स आपके पास वही एक्स है और यहाँ पे क्या आएगा n-2, एन यहाँ पे कितना है -2 बाकी -1 जो आपने अभी पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है ये वाला फार्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या है n है -2, n यहाँ पे कितना है -2 -1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट के -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आगे क्या लिखते हैं n-2, तो n की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और एक्स पावर क्यूब है, नीचे क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले हिस्से को, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि आपके पास आता है यहाँ पे कि देखिए अब 2 फैक्टोरियल है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना है, ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली ही इसको सॉल्व आउट किया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर देखें जी, मैं एक पेज उठा लूँ, वहाँ पर आपको बता देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये 1 है, ये 1 आ गया, प्लस x है, x आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट -2 हो जाएंगे। देख लें स्टूडेंट, मैं ये पेज के ऊपर आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है -2 इंटू -1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस सॉरी यहाँ पे ये 1 है, -1 इंटू -2 आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल वही 2 आएगा, माइनस को माइनस के साथ ज़ार्ब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसल आउट होगा और क्या आ जाएगा आपके पास ओनली एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास सिर्फ -x पावर 3 आएगी। उसके बाद इस वाले हिस्से को उठा लें, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 1 -2x, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 हो जाएंगे, 3 को 2 के साथ ज़ार्ब करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो 6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 पास हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से आगे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये दो सीरीज आ गए हैं, इनको हमने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ पर आपके पास x पावर 4 आ जाए मल्टीप्लाई करने से, उसको हमने छोड़ देना है, ठीक हो गया। तो देखिए सुने मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि 1 को 1 के साथ आप ज़ार्ब करेंगे तो आपके पास आया 1, ठीक है। x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2x आपके पास कितना आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी पहले यहाँ पर 1 को कर लें, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। फिर आप x की बारी दें, यहाँ पर क्या आएगा x, ठीक है। फिर आपके पास माइनस 2x स्क्वायर और फिर आपके पास क्या आएगा प्लस 3x पावर क्यूब, ठीक है। फिर आप इसके एक्स स्क्वायर की बारी दे दें यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x पावर 3। जब अब एक्स स्क्वायर को इसके साथ ज़ार्ब करेंगे वो x पावर 4 है तो वो हम नहीं लिखेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। फिर इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस x पावर 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस को माइनस के साथ ज़ार्ब करेंगे 2x पावर क्या आ जाएगा ना सॉरी हाँ 4 ही आएगा, ठीक है। तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x है, ये x है, बाकी कितने बचेंगे यहाँ से के माइनस एक्स बचेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये आपके पास 3x स्क्वायर है, ठीक है, और ये आपके पास -2x स्क्वायर है, 3 में से 2 चले जाए बाकी कितने बचेंगे प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लें क्यूब वाले हैं यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पर कितने आएंगे स्टूडेंट, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इसको देख लें
ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x पावर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आपके पास क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने लिखा है 1/2। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो 1 प्लस 2x पावर 1/2, यहाँ पे इसको मैंने माइनस को अलहदा करके लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये 1 प्लस माइनस एक्स होल पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मैंने अलहदा से जो है बायनॉमियल सीरीज अप्लाई की है और इसकी मैंने अलहदा से, ठीक हो गया। तो उसके बाद देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे आपके पास कितना है स्टूडेंट, n कितना है, 1/2 है और x कितना है, 2x है। ठीक है, nx, यहाँ पर n है आपके पास 1/2 n-1। ठीक है, और वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल है। ठीक हो गया, और यहाँ पर दोबारा से हम इसको देखते हैं कि आगे n इंटू n-1 n-2, ठीक है, आगे x पावर 3 आ जाता है और नीचे क्या आता है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसी तरह से इसको भी हमने इस वाले हिस्से को भी हल करना है कि 1 n आपके पास कितना माइनस है और यहाँ पे कितना है, x माइनस एक्स है। ठीक हो गया, तो उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि स्टूडेंट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, -1 माइनस n-1 लिखेंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी इसके लिए हम नेक्स्ट जो x पावर क्यूब है उसको हम हल करेंगे कि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, n आपके पास है -1, यहाँ पे क्या आएगा, n-1, n की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा n, ठीक है, -1 -2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,